चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 8.1 जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है 8.1 के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है एक त्रिभुज है ABC, इसका जो कोण B है का है समकोण है, ठीक। यहाँ पर होते A, यहाँ पर B, यहाँ पर C दिया का है। इसमें AB का जो वैल्यू है 24 cm है, इसका जो वैल्यू है AB का 24 cm, BC है BC बराबर 7 cm, ठीक। हम लोग को ऐसे फाइंड करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं और देखिए दिया है AB बराबर 24 cm, BC बराबर 7 cm, AC बराबर पता नहीं है, ठीक। AC निकालते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कोण का वर्ग यानी कि कोण क्या है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर यानी कि इस पर से स्क्वायर हटेगा, ये रूट में हो जाएगा ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। AB का वैल्यू कितना है? 24, ठीक, 24 का स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है? 7 यहाँ पर 7 स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर हो गया 576, 24 का वर्ग होता है 576, 7 का हो गया ये 49, 9 6 15 के 5, 80 में 8 12 के 625, 625 का वर्गमूल होता है 25। ये CM है, यहाँ पर CM, यानी कि हम लोग का वैसे कोण आगे कितना 25 CM, ठीक। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? साइन A cos A, साइन C cos C। सब ध्यान समझो, वैल्यू किसका निकालना है? साइन A cos A, ठीक। दूसरा निकालना है, ये पहला का है दोनों साइन है cos A, और फिर निकालना है साइन C cos C। तो साइन A यानी कि ये पहले भूल जाओ ABC जो भी है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? हम लोग लिखाए थे कोण लंब आधार में जब दिया जो भी, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण ना, तो लंब को हम क्या लिखते हैं? P/H ना, जो भी छोड़ ना, डेट मान छोड़े। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण हो गया। तो लंब कितना A लिया, जो भी कोण लेगा, जो कोण लेगा उसके सामने की भुजा लंब होगी, ठीक। तो साइन A लिया है, साइन A, ये लंब हो गया BC, लंब कितना हो गया? BC। अब कोण का है AC, यहाँ पर AC ले लेते हैं। तो लंब यहाँ पर हम लोग का क्या आया है? 7 cm है, कहीं से दिया है 25, ठीक। AC कोण का मान आया हम लोग को 25 cm कैंसिल हो गया, ये हो गया 7/25, ठीक। cos A बराबर, इसके लिए भी सामने की भुजा लंब होगा क्योंकि इसमें भी कोण A लिया है, जो कोण लेगा उसके सामने की भुजा लंब समझना है। आइए आधार बनेगा तो cos A बराबर सूत्र होता है आधार बटा कोण। आधार का जगह ये लंब हो गया BC, आधार BC लंब, आधार AB बटे में कोण AC, AB कितना दिया है? 24 cm, और AC कितना है? 25 cm कैंसिल, 24/25, ठीक। साइन C देखना है, अब C के हिसाब से अभी क्या हो जाएगा? लंब ये हो जाएगा ना, क्योंकि कोण C लिया है, कोण C के हिसाब से लंब AB होगा, ठीक। अब कोण तो सेम रहेगा, आधार BC हो जाएगा। तो साइन C फिर साइन थीटा सूत्र होता है कोण लंब बटा में कोण। तो साइन C लिया तो सामने की भुजा लंब AB हो गया, ठीक। AB कोण वही रहेगा AC। तो सामने की भुजा लंब AB कितना है? 24 cm
कर्ण 25 24/25 cos c, इसके लिए भी सामने भुजन हो गया ही ए बी आधार बी सी। तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार है बी सी हो गया, बी सी बटा कर्ण ए सी। बी सी का वैल्यू कितना है 7 cm है, और कर्ण कितना है 25 cm। ठीक, ये 7 हो गया, ये 25 ठीक है। कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है एक त्रिभुज है पी क्यू आर जिसमें क्यू समकोण है, पी क्यू का वैल्यू दिया है 12 cm, पी आर यानी कि जो कर्ण है इसका वैल्यू दिया है 13 cm। तो हम लोगों को फाइंड करना है tan p और cot r का वैल्यू का अंतर, यानी कि tan p का वैल्यू निकाल कर cot r का वैल्यू को घटा देना है। इन दोनों का वैल्यू निकालना है tan p और cot r, वैल्यू निकाल कर tan p में से cot r का वैल्यू हम लोग को माइनस कर देना है। ठीक, तो पहले हम यहाँ पर इसका जो आधार है इसको की बात तो फाइंड करते हैं। तो दिया है पी क्यू बराबर कितना 12 cm, पी आर बराबर 13 cm। ठीक, क्यू आर नहीं पता है, वाट देखते यहाँ पर लिखते हैं चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू डालना है, पी आर का वैल्यू कितना है 13 है ना, ये का वैल्यू 13 का स्क्वायर, पी क्यू का वैल्यू 12 का स्क्वायर, क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है। ठीक, ये हो गया 169 बराबर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको निकालते हैं, वैल्यू इसका 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा 25 हो गया 25 क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा क्यू आर बराबर रूट में 25 होगा ना। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 25 का वर्गमूल 5 cm, हम लोग को मिल गया यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू 5 cm। tan p निकालना है cot r माइनस कर देना है। ठीक, ये तो निकाल देते हैं क्योंकि tan p इज इक्वल टू tan बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर tan p लिया है ना कोण, तो p लिया तो सामने भुजा लंब ये कहेंगे ना क्यू आर, सामने की भुजा लंब क्यू आर बटे में आधार का हो जाएगा पी क्यू, पी क्यू आर का वैल्यू कितना आया है 5 cm, पी क्यू का वैल्यू है 12 cm, 5/12। ठीक, और हम लोग को निकालना है cot r का वैल्यू, cot बराबर सूत्र जो होता है आधार बटा लंब होता है ना, tan का उल्टा होता है। इसके लिए था लंब बटा आधार, इसके लिए हो जाएगा आधार बटा लंब। देखिए सामने की मुझे cot r है, इसके लिए सामने की भुजा लंब, आर के सामने भुजा लंब ये हो गया, आधार ये हो गया क्यू आर, आधार बटा लंब होता है क्यू आर, लंब हो गया पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू 5 cm, आधार 12 हो गया, पी क्यू वैल्यू 12 cm, इसका भी वैल्यू 5/, सेम हो गया ना। पी का भी वैल्यू 5/12, cot r का भी वैल्यू 5/12। और तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करने किसका tan p माइनस cot r का वैल्यू डाल दो। tan p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस cot r का वैल्यू 5/12। तो पता है सेम डिजिट में से सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस होगा, क्या आता है 0। ठीक, कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है sin a बराबर 3/4, तो हमें निकालना है cos से tan a का वैल्यू। ठीक, अब हमें ये चित्र से बदलना है, चित्र था। ठीक, देखिए sin a बराबर 3/4 दिया है, cos a बराबर tan a का वैल्यू निकालना है, cos a बराबर tan a बराबर। तो sin a बराबर आप लोग सूत्र पढ़े होंगे, sin a बराबर यानी कि sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, लंब को हम लोग में सूत्र p लिखते हैं, कर्ण को एक धार।
कौन को एच लिखते हैं, आधार को बी लिखते हैं। ये साइन ए का वैल्यू दिया 3/4, इसका सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण, तो पी बटे एच का वैल्यू यहाँ पर 3/4। इसका यूनिट मान लेते हैं, माना यानी कि इसका इकाई माना p = 3x तथा h रिकॉर्ड = 4x। तब आधार यानी कि डी का वैल्यू, आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू है 4x का स्क्वायर माइनस लंब 3x। आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट में, क्योंकि इसमें से स्क्वायर हटा हुआ है। यही सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ये मेन सूत्र है। पाइथागोरस एक वर्तज्ञ थे, उन्होंने बताए थे कि इस संपूर्ण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यही हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ऐसे हम इसी सूत्र को अगर मान लीजिए कि पी का वैल्यू पूछेगा पी स्क्वायर का, तो इसी को शुरू किया जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। और पी का पूछेगा तो ये रूट में चल जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हटा है तो बराबर के बाद वाला रूट में रहता है। अगर ये आधार पूछेगा बी स्क्वायर यानी आधार स्क्वायर बराबर ये हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस माइनस लंब स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा बी, ये हो गया रूट में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आधार बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही बी बराबर हम सूत्र यहाँ पर इनपुट किए हैं। यहाँ पर दिया है लंब 3x मान लिया है और कर्ण 4x, आधार बराबर ये सूत्र यहाँ पर लिख दिए अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू यहाँ पर 4x स्क्वायर कर दिया माइनस यहाँ पर लंब 3x और इसका स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर माइनस 3 का 3 बचे 3 के 9 x स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ पर x स्क्वायर। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 7 हो जाएगा, रूट में रहेगा x स्क्वायर का वर्गमूल x, यानी कि हमारा जो b आ गया यानी कि जो आधार आ गया √7x। तो किसका वैल्यू फाइंड करना है, cos A और tan A का। ये अपन निकाल लेते हैं। अतः cos A बराबर, तो cos A बराबर यानी सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, आधार को लिखते हैं हम b, कर्ण को h। ठीक, b का वैल्यू यहाँ पर क्या है √7x, कर्ण h का वैल्यू है 4x, x कैंसिल √7/4, ठीक, इसका आंसर। अब यहाँ पर निकालना है हमें tan A का वैल्यू, tan A = लंब बटे आधार p बटे b। p का वैल्यू यहाँ पर लंब 3x बटे आधार है, यहाँ पर b का वैल्यू है √7x, x कैंसिल 3 में √7। चलो उतार लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए पहले सबसे पहले क्या करते हैं, 15 जो cot A के साथ गुणक रूप में है, ठीक, इसे गुणक रूप में इसका साइड चेंज करेंगे तो बराबर के बाद जाएगा तो भागा हो जाएगा बटे में। ये cot A बराबर हो जाएगा cot A बराबर 8/15, ठीक। cot A का फॉर्मूला जो होता है आधार बटा लंब, यानी कि b बटे p। तो tan का उल्टा होता है, tan बराबर लंब बटे आधार, इसमें आधार बटा लंब, तो b बटा p हो जाएगा 8/15। इसका भी मान लेते हैं, यूनिट माना b = 8x, कोई भी डिश मान सकते हैं, x जो भी b = 8x तथा p = 15x, ठीक। तब इनको निकालना है कर्ण h बराबर सूत्र को पता है, क्या सूत्र होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
यहाँ पर 8x स्क्वायर यानी कि आधार स्क्वायर जो भी लंब स्क्वायर लिखो प्लस या आधार स्क्वायर पहले या लंब स्क्वायर 8x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर। चलो 8x का स्क्वायर होगा 64 हो गया x स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 x स्क्वायर। इसका ऐड करेंगे तो हो जाएगा 289 एक्स स्क्वायर। 289 का वर्गमूल होता है 17 एक्स स्क्वायर 2 एक्स है तो 1 एक्स 17 एक्स यानी का एच वैल्यू आ गया। एच का वैल्यू 17 एक्स यानी कि हम लोग को जो मिल गया 17 एक्स आधार 8 एक्स और लंब 15 एक्स। ठीक हमें फाइंड करना है साइन और सेक का वैल्यू। अतः साइन ए बराबर तो साइन ए बराबर तो साइन बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण यानी कि पी बटे एच। लंब कितना है पी है पी का वैल्यू 15 एक्स। ठीक एच कितना है कर्ण 17 एक्स 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 कैंसिल 15 बटे 17। सेक ए का निकालना है सेक ए बराबर तो इसका होता है कर्ण बटा आधार। एक कॉस का उल्टा होता है कॉस का उल्टा होता है क्योंकि कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ये हो गया कर्ण बटा आधार यानी कि एच बटे बी होता है। एच का वैल्यू 17 एक्स ठीक आधार है यानी कि 8 एक्स एक्स कैंसिल 17 बटे 8। आप लोग उतार लो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। इसमें दिया है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें निकालना है। ठीक है तो सेक थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे आधार यानी कि एच बटे बी। ये सेक थीटा का वैल्यू 13 बटा 12 इसका फॉर्मूला हुआ कर्ण बटे आधार यानी कि एच बटा बी इज इक्वल टू 13 बटे 12। इसका भी मानेंगे मात्र माना एच इज इक्वल टू 13 एक्स तथा बी इज इक्वल टू 12 ठीक। तो अब इसका वैल्यू पूछा है इसमें तो दिया कर्ण दिया है आधार दिया है हम लोग निकालना है पी इज इक्वल टू निकालते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू 13 है निकालते हैं 13 एक्स स्क्वायर माइनस आधार 12 एक्स स्क्वायर। ये हो गया 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25 एक्स स्क्वायर। 25 किसका है वो 25 का वर्गमूल 5 एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स। इसका हमें यहाँ पर जो आ गया लंब 5 एक्स आ गया लंब। ठीक कौन आ गया 13 एक्स आधार 12 एक्स लंब 5 एक्स। तो पूछा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब सेक थीटा को छोड़कर बाकी सब 5 होता है। ठीक यहाँ पर साइन थीटा से निकाल लेते हैं। साइन थीटा दिया है थीटा को साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण पी बटा एच है। पी का वैल्यू 5 एक्स एच का वैल्यू 13। ठीक ये हो गया एक्स एक्स कैंसिल 5 बटे 13 याद करो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर हो गया लंब आया है पी का वैल्यू 5 एक्स और का वैल्यू 13 5 बटा 13। ठीक कॉस निकाल लेते हैं कॉस थीटा बराबर इसका होता है कर्ण बटा आधार बटा कर्ण बी बटे एच। यहाँ पर आधार कितना है हम लोग का बी का वैल्यू 12 एक्स कर्ण है 13 एक्स 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 कैंसिल 12 बटे 13। साइन कॉस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार पी बटे बी। लंब का वैल्यू 5 एक्स आधार 12 एक्स कैंसिल 5 बटे 12। ठीक अब यहाँ पर कॉट थीटा बराबर तो टेन का उल्टा होता है आधार बटा लंब बी बटा पी। आधार हो गया 12 एक्स और आधार हो गया 12 एक्स और लंब हो गया 5 एक्स कैंसिल 12 बटे 5। निकालते हैं
कॉट निकल गया, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा, एक है कॉसेक थीटा। ये होता है साइन थीटा। तो साइन का होता है लंब बटा कॉड बटा लंब, एच बटे पी। कॉड है 13x, आधार है लंब है 5x, इसे 13 बटे 5। क्या लो बाद में सवाल कब निकल गया पूछा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 है। पहला, यदि कोण ए और कोण बी निम्न कोण हो, वहाँ cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए और कोण बी निम्न कोण है, cos ए और cos बी बराबर है। इसका मतलब कोण बी का मान जो है 90 डिग्री है। ठीक, यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। ठीक, कोण सी समकोण करते हैं ए बी सी। ठीक, दिया है, क्या दिया है इसमें, cos ए बराबर cos बी दिया है, cos ए बराबर cos बी। फॉर्मूला के हिसाब से दोनों वर्ग का वैल्यू रखेंगे इस तरह। cos ए, यहाँ पर cos ए के हिसाब से यहाँ पर ए हो गया, तो सामने की भुजा लंब, ये आधार। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में और होता है, सामने भुजा लंब हो गया 20 थीटा, आधार हो गया AC। ठीक, कॉड पे भी है cos ए के हिसाब से सामने भुजा लंब 20, आधार AC, आधार बटा कॉड होता है, तो आधार AC या बटा कॉड AB हो गया। ठीक, और इसके लिए cos B के हिसाब से सामने भुजा लंब AC हो गया, लंब हो गया तो आधार 20, यहाँ पर 20 हो गया, आधार बटा कॉड AB AB कैंसिल, यहाँ हो गया AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी कि दोनों भुजा बराबर। जब किसी भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब कि कोण ए और कोण बी बराबर, इसलिए यहाँ पर लिखे कोण ए बराबर कोण बी। किस नियम थे, किस नियम से है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, चाहे सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए BC इसके सामने एक कोण है, AC इसके सामने एक कोण है, यानी बराबर हो गए क्योंकि दो भुजा बराबर, यानी क्या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर दो भुजा बराबर कर दिए है, यहाँ पर कोण प्रूव हो गया, कोण ए बराबर कोण बी। एक नियम होता है 9th क्लास में प्रमेय है, क्योंकि बराबर लिखना है, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यही तो पूछा था, ये देख देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7 दिया है, cos थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पर दो मान देंगे, इनके वैल्यू निकालना है। 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे में 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा है cot स्क्वायर थीटा। यहाँ पर पहले cot थीटा से इसका वैल्यू से हम लोग को sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकालना है, इसमें पुट करना है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। और cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए cot थीटा का वैल्यू के साथ बटा सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे, cot स्क्वायर थीटा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो सबसे पहले पहला नियम हल करते हैं। यहाँ पर cot थीटा बराबर दिया 7/8, तो cot थीटा बराबर सूत्र होता है फिर इसमें मान लिया हम लोग, माना b = 7x तथा p = 8x। तब h बराबर पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, 64 हो जाएगा, x स्क्वायर 7 × 49 x स्क्वायर। 64 और 49 जोड़ेंगे तो 100, 9 × 13 के 3 113 हो जाएगा। अभी तक की राशि है 5 कटेगा 113 x स्क्वायर, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 113 रूट में 1 हो जाएगा 12। ठीक, यहाँ पर कॉड का वैल्यू आ गया, साइन का निकाल लेना हम लोग को, चूँकि
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कॉट डी बटा एच। तो डी का वैल्यू है 8x, एच का वैल्यू 113 रूट में 113 एक्स आया है, खत्म 8/√113। फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कॉट डी बटे एच। आधार है 7x और है वही 113 √113 एक्स, कैंसिल एक्स 7/√113 आ गया। अब इसका हम वैल्यू निकाल लेंगे पहला के लिए। आप लोग उतार कर जो भी रखना है तो बराबर लेके हल करिएगा। रख रहे हैं वैल्यू पहला के लिए, यहाँ पर उतार के इतना बराबर 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू आया है। यहाँ पर देखिए आप लोग, साइन थीटा का वैल्यू है 8/√113, 8/√113 इंटू बराबर मेन बटा यहाँ पर 1 प्लस 8/√113 फिर 1 माइनस फिर 113 बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आया है 7/√113, 7/√113 1 माइनस कॉस 1 माइनस यही माइनस मिला लेना है। अब इसे हल करना है। देखिए एक सूत्र पाता है, ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। ये इसके बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, बस दोनों उसी बेस पर है। 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस, फिर दोनों का स्क्वायर 8/√113 का स्क्वायर 1, फिर वही होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसलिए स्क्वायर नहीं लिखे। तो 1 माइनस जिसके लिए भी 7/√113 का स्क्वायर होंगे ऊपर 1 माइनस 64 बटे में ये रूट में है तो खुला में हो जाएगा 113 स्क्वायर बटा बटे में 1 माइनस 7/49 बटे में इसके लिए भी 113। इसे हल करेंगे वहाँ पर देखिए 113 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 113 में 1 से गुणा हुआ इसमें घटेगा, 113 में से 64 घटेगा, यहाँ पर हो जाएगा 49 अब बटे में 113, इसके बटे में यहाँ पर 113 हो गया, 113 का 113 में से 64 गया 49 बटे में 113 बटा पर घटा हुआ है। फिर इसके मेन बटा है तो मेन बटा यहाँ लिख दिए। फिर 113 में 1 से गुणा, फिर 49 घटाएंगे आ जाएगा 64 बटे में 113, 113 यहाँ पर कैंसिल, ऊपर हो गया 49 हो गया 64, 49 बटा 64 आ गया है। इसका ये पहला वाला का वैल्यू है, तेरा वाला था। अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना दूसरा के लिए, तो दूसरा के लिए आप निकाल लीजिए। तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, तो दिया है कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो सेम है इसका, और थीटा का वैल्यू 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर है। ऐसा 7 49 हो गया 8 में 34 का, इन दोनों का मान सेम आएगा। ठीक बताओ आगे। चलिए ऐसा क्वेश्चन संख्या 8, इसमें दिया है 3 cot a बराबर 4। तो हमें जांच करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। जांच करना है कि दोनों मतलब कि इसका वैल्यू इसके वैल्यू के बराबर है कि नहीं। उसके लिए 3 cot a बराबर 4 को हमें हल करना होगा। हल करके tan a और cos a और sin a का वैल्यू निकाल कर दोनों में बारी बारी से पुट करना होगा। दिख रहा हो कि दोनों बराबर हो रहा है कि नहीं। 3 cot a बराबर 4 है, यहाँ पर 3 है मल्टीप्लाई के रूप में, cot a के साथ निकल जाएगा उसके साथ बटा में। यहाँ पर cot a बराबर हो जाएगा 4/a। cot a बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब, यानी कि b/p। ठीक, b/p इक्वल टू हो जाएगा 4/3। फिर यहाँ भी मान लिए हम लोग कि माना b बराबर 4x तथा p बराबर लंब बराबर 3x।
तब हमें निकालना है कॉर्ड नहीं दिया है h बराबर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस आधार 4x स्क्वायर, ये हो गया 3 के 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 16 में हो गया 25 x स्क्वायर, 25 किसका है 25 का वर्गमूल हो गया 5x, ठीक। h का वैल्यू कितना आ गया 5x, आधार 4x और लंब 3x। तो हमें tan a का निकालना है, पता है तो निकाल लेते हैं, चूँकि tan a बराबर लंब बटे आधार होता है p बटे d, तो t कितना है 3x आधार 4x, x कैंसिल 3 बटे 4 आएगा, ठीक। फिर निकालना है हमें साइन ए का cos a का, साइन ए बराबर लंब बट्टा में कौन होता है p बटे h, लंब है यहाँ पर निकाला गया है, यहाँ पर लंब गया है 3x बटे में कौन निकाला है हम लोगों को 5x, x कैंसिल 3 बटे 5। फिर cos a का भी वैल्यू निकालते हैं, आधार बटा होता है कौन b बटे h, आधार है यहाँ पर 4x, h यानी कौन 5x कैंसिल x 4 बटे 5, इस सब का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं। tan a का वैल्यू 3 बटे 4, sin a का 3 बटे 5, cos a का 4 बटे 5। अभी से हम इसको पहले हल करते हैं। ये होता है LHS बराबर के पहले वाला जो साइड होता है LHS बराबर के बाद वाला RHS होता है। LHS हल करते हैं, क्योंकि LHS बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan a का वैल्यू कितना आया है 3 बटे 4, 3 बटे 4 का स्क्वायर कीजिए, ठीक, बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है, फिर प्लस में इसको स्क्वायर करना है 3 बटे 4 का स्क्वायर, चलिए 1 माइनस 3 के 9 बटे 4 16, नीचे हो गया 1 प्लस 3 के 9 बटे 4 16, ठीक। ये 16 एकम 16, 16 में से हो गया 7 बटे 16, 16 कम 16 9 25 बटे 16, 16 16 कैंसिल, क्या बच गया 7 बटे में 25, ऐसा में यानी कि LHS का वैल्यू आ गया 7 बटे 25। फिर RHS का वैल्यू निकालते हैं, RHS का वैल्यू कितना है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं RHS cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos का वैल्यू कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, cos का वैल्यू 4 बटे 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन a का वैल्यू 3 बटे 5, 3 बटे 5 का स्क्वायर, चौको 16 बटे 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 के 9 बटे में 25, ये 16 में से 9 गया 7, क्योंकि नीचे का हर सेम होता है तो हर सेम लिखते हैं, प्लस होता है तो प्लस करते हैं, माइनस माइनस, और हो गया 25, 16 में से 9 हो गया 7, 7 बटे 25 दोनों बराबर हो गया ना, यानी कि LHS का वैल्यू भी आया था 7 बटा 25, RHS का वैल्यू भी 7 बटा 25, यहाँ पर लिखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, RHS है, ठीक, RHS यहाँ पर LHS का वैल्यू RHS के बराबर हो गया, इसलिए दोनों फार्मूला का हो गया बराबर, अतः ले देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, बराबर कर लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9 दिया है, त्रिभुज है ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ठीक। ABC यहाँ पर हम बनाते हैं एक त्रिभुज, एक ABC त्रिभुज है, इसका B जो है समकोण है, कोण भी समकोण, tan दिया है, इसमें tan a बराबर 1/√3, tan a बराबर 1/√3, यानी कि ये है तो सामने की भुजा लंब ये, ठीक, यानी कि एक ये होगा, ठीक है। tan a बराबर दिया है
तो लंब बटा आधार होता है, तो tan एक के सामने मुझे लंब एक होने का मतलब आधार बटा √3 दिया है, तो इसका मतलब √3 ये हुआ। ऐसा नहीं, तो हमें AC निकाल लेना है और फिर फाइंड करना है किसका वैल्यू जो दिए है पहला दूसरा, जो इसका वैल्यू फाइंड करना है हम लास्ट में लेकर बनाएंगे। ठीक, तो पहले निकालते हैं sin A cos C। ठीक, ये sin A और cos C का वैल्यू और cos A और sin A का वैल्यू यहाँ पर दिया है, तो लिख लेते हैं tan A बराबर का दिया है 1/√3, या tan A बराबर सूत्र क्या होता है इसके लिए? अब tan A बराबर सामने की भुजा कहाँ है, यहाँ पर लंब हो गए ना, tan A बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, सामने की भुजा लंब BC हो गया ना, BC बटे AB, आधार हो गया AB बराबर 1/√3। इसके लिए भी मानेंगे, तो माना यहाँ पर BC इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर 1x ना लिखेंगे, खाली x लिखेंगे। ठीक, माना BC इक्वल टू x तथा AB इक्वल टू √3x। तो अब हमें निकालना है cos AC बराबर रूट में लंब बचकर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस √3x का स्क्वायर। चलो यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो तो खुला 3 हो गया और x स्क्वायर, 3 और 1 4x स्क्वायर हो गया, 4 का 2 होता है x स्क्वायर का x, यानी कि AC का वैल्यू कितना आ गया कॉर्ड 2x, पर कितना आ गया 2x। हाँ, एक x है तो इसका हम लोग भी x मान लिया है, इसको √3x ना, यहाँ पर वो समझना है। हमें फाइंड करना है किसका वैल्यू, तो sin A cos A, sin A cos A, फिर sin C cos C, इनका वैल्यू निकाल कर जो पहला दूसरा दिया उनमें रख हल करेंगे। sin A का वैल्यू लंब बटा कण होता है, लंब बटा कण, तो sin A के लिए लंब कितना होगा, sin A के लिए सामने मुझे लंब ये था BC, लंब कितना है x मान लो, BC का वैल्यू कितना है x, लंब बटा कण कितना है 2x, x ऊपर है तो सामने की लंब आधार, ये आधार बटा कण होता है, AB बटे √3/2 sin C बराबर, sin C लिए सामने भुजा लंब ये आधार, यानी कि लंब बटा कण, तो लंब हो गया √3x, कण है वही 2x, इसका भी √3x बटा 2x खत्म, x √3/2। cos C सामने भुजा लंब ये आधार बटा कण होता है, cos के लिए x है आधार, यहाँ पर कण x/2x पर 1/2, यहाँ पर cos C का 1/2, sin C का √3/2, cos A का √3/2, sin A का 1/2। वैल्यू फाइंड करना है इसका पहला sin A cos C, sin A इंटू cos C समझना है, बिंदु समझना है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, वैल्यू डालिए यहाँ पर। sin A का वैल्यू कितना आया है 1/2 पूरे, cos C का वैल्यू यहाँ पर देखिए 1/2 यही है, तो प्लस में cos A का वैल्यू √3/2 बोले, sin C का वैल्यू √3/2 यही है। चलिए मल्टीप्लाई करने के लिए 1 में 1 से मल्टीप्लाई, यानी 1 से गुणा 1 दूनी है 4 प्लस √3 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, दूनी है 4, बेस सेम होता है तो नीचे सेम देता है बेस को, 3 है 4 ऊपर को सेम 4 कर दिया इस बार। पहला के लिए आगे वैल्यू 1, तो दूसरा के लिए निकाल देते हैं, दूसरा का पूछा है यहाँ पर इसी पर निकाल देते हैं। दूसरा के लिए दूसरा का दिया है cos A cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू
सी। बस ए का वैल्यू √3/2, cos सी का वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू 1/2, साइन सी का वैल्यू √3/2, चलो √3 में 1 से गुणा, √3 होगा बटे में 2 के 4 माइनस √3 में 1 से गुणा वही √3 बटे में 2 के 4। वे सेम है, वे सेम का देखिए √3/4, √3/4 सेम अंक में से सेम अंक जाएगा, जब सेम संख्या में सेम संख्या माइनस होगा क्या होगा 0। दूसरा के लिए 0, पहला के लिए 1। देखते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10। इसमें एक त्रिभुज है, पी क्यू आर, जिसमें कोण क्यू समकोण, इसका क्यू समकोण है और पी आर और क्यू आर मिलाकर 25 दिया है। पी आर और क्यू आर मिलाकर 25 दिया है और पी क्यू का वैल्यू दिया है 5 cm। हमें याद करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान, जो भी दिया उसको लिख लेता हूँ। उसको दिया है पी क्यू बराबर 5 cm, ठीक, तथा पी आर यानी कि कोण और आधार पी आर प्लस क्यू आर मिला कर दिया है 25 cm, ठीक, दोनों को मिलाकर। या हम इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ पर पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये प्लस क्यू आर किधर जाएगा तो इतना, यानी कोण का वैल्यू इतना ला दिए। यहाँ पर लिख देना है हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, वही ना, कोण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ पर पी आर स्क्वायर बराबर हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर का वैल्यू यहाँ पर काला है, यहाँ से 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, ये स्क्वायर में है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे। पी क्यू का वैल्यू दिया है यहाँ पर 5 cm, 5 का यहाँ पर स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू नहीं है क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि इसको तोड़ते हैं माइनस बी होल स्क्वायर पर, ये हो गया 25 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर स्क्वायर -2 ए बी यानी कि मान 25, 2 का मान 25, बी का मान क्यू आर बराबर, इसको योग करेंगे 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, देखिए प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ पर माइनस क्यू आर स्क्वायर खत्म हो गया, और 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 25 दिन 50 क्यू आर हो जाएगा, 50 क्यू आर बराबर 25, 625 से इसको लाएंगे इधर माइनस होगा, ये माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा प्लस 625 माइनस 25 बराबर 50 क्यू आर, 625 में से 50 जाएगा, 600 हो गया बराबर 50 क्यू आर। ये यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू निकालना है हमें, क्यू आर तो हो गया 600 बटा में 50 हो जाएगा ना, 5 0 कट गया, 5 से 60 12 बराबर, यानी कि 12 cm। क्यू आर का वैल्यू 12 cm आ गया, क्यू आर का वैल्यू 12 cm, इसका वैल्यू इसमें रख देंगे, 25 में से 12 घटा देंगे, ना पी आर का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसलिए पी आर बराबर तो 25 दोनों मिला कर 25 है, उसमें एक का वैल्यू आ गया, क्यू आर का वैल्यू 12, इसमें से 12 माइनस कर देंगे, इसका वैल्यू 13 cm आ गया। असल में पी आर का वैल्यू 13 cm यहाँ पर हम लोग को आ गया। चलिए और किसका किसका वैल्यू निकालना है, इसे निकालते हैं, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा होता है कोण, तो पी सामने भुजा लंब क्या हो जाएगा क्यू आर कोण पी आर, ठीक है। क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 cm, पी आर का वैल्यू आया 13 cm, cm कैंसिल हो गया तो 12/13,
और 13 cos p का आधार घटा होता है पर, तो p है तो सामने मुझे लगे आधार हो गया p q घटा में नंबर p आर आधार घटा पर, p q का वैल्यू है 5 cm, p r का वैल्यू 13 cm, 5/13। 10 p का वैल्यू तो 10 p बराबर लंब बटा आधार, सामने मतलब क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर का वैल्यू आया है 12 cm, पी क्यू का वैल्यू 5 cm, 12/12। ये हम लोग का वैल्यू आ गया दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सत्य है, कौन असत्य है। ये आप लोगों के लिए रहेगा। ये पर सॉल्व करने में जो भी सवाल थे हम 1 से 10 सॉल्व कर दिए। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, आप लोगों को समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें।